कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 13। स्त्रियों तथा बच्चों से अपनी रक्षा करने के बाद ही राजा निकटवर्ती लोगों तथा बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। स्त्रियों से रक्षा पर अंतःपुर का प्रबंध नामक प्रकरण में प्रकाश डाला जाएगा। राजकुमारों की रक्षा उनके पैदा होने के बाद से ही शुरू की जाए। राजकुमार केकड़ों की तरह अपने ही पैदा करने वालों को खा जाते हैं। यही कारण है कि भारद्वाज का मत है कि जो राजकुमार पिता के साथ प्रेम न रखे उसको गुप्त रूप से दंड दिया जाए या मरवा दिया जाए। विशालाक्ष इस काम को क्रूर तथा नृशंस समझते हैं। उनका ख्याल है कि इससे भविष्य का नाश तथा क्षत्रिय वंश का लोप होना संभव है। इसीलिए उनको किसी एक स्थान पर पहरे के अंदर रखा जाए। पराशर संप्रदाय के विद्वान इसमें सांप का भय देखते हैं, क्योंकि बहुत संभव है कि राजकुमार यह समझकर कि पिता मेरी शक्ति तथा पराक्रम के डर से मुझको पहरे में रखता है, मौका पाते ही उसको काट ले या मार दे। इसलिए उचित है कि राजकुमार को अंतःपाल के पहरे में या दुर्ग में रखें। पिशुन इसमें भेड़िए का भय समझते हैं, क्योंकि राजकुमार बंदिश में रखे जाने के कारणों को जानकर अंतपाल को ही अपना दोस्त बना सकता है। इसीलिए उसको अपने देश से दूर रहने वाले अधीन राजा के किले में रखा जाए। कौणप्रदंत इसको गैया के बछड़े के तुल्य मानते हैं। जिस प्रकार बछड़ा दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार अधीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुहेंगे। इसीलिए उसका मामा के घर रहना ही ठीक है। वात व्याधि के ख्याल में यह तो झंडी वाला मामला है। अदिति तथा कौशिक के मामा के घर के लोग राजकुमार के नाम पर झंडा फहराते इधर उधर से भीख मांगकर धन इकट्ठा करते थे। इसीलिए उनको ग्राम्य काम में लगावे। तकलीफ में पले बच्चे पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखते। कौटिल्य के विचार में यह तो जीते जी मरना है, क्योंकि जिस राजकुल में लड़के उचित शिक्षा नहीं पाते वह घुनी लकड़ी की तरह भार पड़ते ही चूर चूर हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। इसीलिए राजमहिषी के ऋतुधर्म होते ही पुरोहित तथा यांत्रिक इंद्र बृहस्पति संबंधी चरु से हवन करें। उसको गर्भवती होने पर दाई तथा वैद्य के अनुसार उसे भोजन दें तथा बच्चा पैदा करवाएं। बच्चा पैदा होने पर पुत्र का संस्कार पुरोहित करें। जब वह बड़ा हो तो विद्वान लोग उसको पढ़ाए लिखाएं। आम्भीय नामक राजनीतिज्ञों का मत है कि खुफिया पुलिस के लोग इसको शिकार, जुआ, शराब तथा स्त्रियों का प्रलोभन दें। पिता पर आक्रमण कर राज्य ले लो। जब यह एक कहे तो दूसरा इसको इस काम से रोके। कौटिल्य इस ढंग से राजकुमार को शिक्षा देना बहुत ही हानिकर समझते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को जो जो बात सिखाओ वही सीखता है, उसी को शास्त्रोपदेश समझता है। इसीलिए उसको धर्म तथा अर्थ संबंधी शिक्षा दी जाए। अधर्म तथा अनर्थ का पाठ न पढ़ाया जाए। खुफिया पुलिस के लोग उसको हम तुम्हारे ही हैं यह कहकर ही उसका पालन पोषण करें। जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरों की औरतों पर मन चलाए तो आर्य औरतों के भेष में बदमाश अपवित्र औरतें रात को उसे तंग करें। यदि वह शराब पीने की ओर झुके तो बहुत ही तेज नशा पिलाकर सदा के लिए उस ओर से हटाएं। इसी प्रकार यदि वह जुए की ओर मुड़े तो बेईमान बदमाश के भेष में, और यदि शिकार की ओर झुके तो डाकू लुटेरे के भेष में खुफिया पुलिस के लोग उसको परेशान करें। यदि वह पिता के विरुद्ध आचरण करे तो यह लोग उसके पेट में घुसकर तथा उसके दोस्त बनकर उसको ऐसा करने से रोक दें। उसको समझाएं कि राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती। यदि तुम पकड़े गए तो तुमको फांसी चढ़ना पड़ेगा। यदि तुम पिता के मारने में सफल हो गए तो तुमको नरक मिलेगा। प्रजा भी पुराने राजा के लिए रोएगी। संभव है कि तुमको कोई इकल्ला दुकल्ला पाकर मार भी दे। इकलौते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन में रखें। यदि बहुत लड़के हों तो विरक्त लड़के को राष्ट्र के अंत में या ऐसे दूसरे राष्ट्र के राजा के पास भेज दें जिसके लड़का न हो और न इसकी संभावना ही हो। जो लड़का समझदार तथा योग्य हो उसको सेनापति या युवराज बनाया जाए। कुछ लड़के बचपन से ही बुद्धिमान, कुछ दुर्बुद्धि तथा कुछ
आहार्य बुद्धि होते हैं। बुद्धिमान वही है जो कि पढ़ाने में धर्मार्थ समझ ले और उसके अनुसार काम भी करना शुरू कर दे। जो समझ ले परंतु उसके अनुसार काम न करें, उसको आहार्य बुद्धि समझना चाहिए। दुर्बुद्धि वह है जो कि बुरे काम करें तथा धर्मार्थ से द्वेष रखें। यदि इकलौता लड़का ही दुर्बुद्धि हो तो दूसरे लड़के की उत्पत्ति में यज्ञ किया जाए। यदि यह संभव न हो तो लड़की के लड़कों पर भरोसा रखा जाए। राजा बीमार हो या बूढ़ा हो गया हो तो मामा, गुणवान सामंत तथा कुलीन इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्री का नियोग करवाए तथा पुत्र उत्पन्न करे। परंतु अशिक्षित बदमाश इकलौते लड़के को राज्य पर कभी भी ना बैठाए। पिता बहुतों का ख्याल रखते हुए पुत्र का ही हित करे। यदि कोई खतरा ना हो तो बड़े लड़के को ही राजगद्दी पर बैठाए। कुल का भी सम्मिलित राज्य हो सकता है। इसमें अराजकता का भय नहीं रहता तथा स्थिरता रहती है और शत्रु इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।